हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी है या क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स देना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। या तो आपके पास कोई चॉइस आई है, अगर आप सिंगल हो और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो या आप मैरिड हो, तो वहाँ पे आपके अंदर आ सकता है कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना है, आपको कुछ बड़ा स्टेप लेना है। उस तरीके की कोई एक्साइटमेंट या दिमाग में कुछ ना कुछ चल सकता है। इसलिए लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी बड़ा डिसीजन अभी पोस्टपोन करना है। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वृषभ राशि वालों की बात करूं अगर मैं टॉरस के लिए, सो आई वुड से कि अपने करियर में कहीं ना कहीं फाइट करना पड़ सकता है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपको काफ़ी स्पॉन्टेनियसली कुछ एक्शन लेना पड़े, कोई डिसीजन लेना पड़े, जिस चक्कर में या तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं या चीज़ें बहुत अच्छे से बन सकती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से माइंडफुल होके ही कोई डिसीजन लेना है। इवन दो आई डू फील कि कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, बट स्टिल जो विक्ट्री होगी वो आपकी ही होगी। लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव जस्टिस एंड वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनाई के लिए कुछ कार्मिक बैलेंसिंग होना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे छोटा सा कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, कुछ ऐसा फाइनेंशियल पिंच आप फेस कर सकते हो अपनी लाइफ में। बट ये जो भी फाइनेंशियल लॉस होगा बहुत छोटी सी सिचुएशन होगी, बहुत टेम्पररी सिचुएशन होगी। बट अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे तो मैं प्रे करूँगी ऐसा ना हो, बट अगर यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं तो जस्ट नो कि कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस है जो बैलेंस होना था, कुछ ऐसा कर्मा था जो आपका क्लीन होना था। ओके, लेट्स सी कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ कप्स एंड द फूल। कर्क राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, इन्जॉय करने वाली एनर्जी है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली अपने डिफेंस मैकेनिज्म्स को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, जो आप हमेशा एक तलवार लेके घूमते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, शील्ड लेके घूमना एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे आपको फाइनली रेस्ट मिलता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स एंड फैमिली आपकी प्रायोरिटी रहेगी। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। लियो के लिए आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, नंबर वन। नंबर टू, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव एनर्जी है। नंबर थ्री, अपने स्किल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से आप प्रेजेंट करने वाले हो, अपने स्किल्स का बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हो। स्पेशली एक करियर के अंदर कोई भी न्यू चांस लेना है, कोई रिस्क लेना है, कुछ करियर में करना है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट टाइम है वो चीज़ करने का। अपने ड्रीम्स को अपने एक्शन में लेके आने का दिस इज़ द बेस्ट टाइम। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का हार्ट ब्रेक हो सकता है अपनी लव लाइफ में, या किसी छोटी छोटी सिचुएशंस में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होके डिसअपॉइंट हो सकते हो। और मुझे ये भी लग रहा है आप कुछ अननेसेसरी बर्डन ले रहे हो, जो बर्डन आपको लेने की नीड भी नहीं है, आप वो बर्डन ले रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अगर कुछ भी ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ था, कोई ब्रेकअप हुआ था, कोई डिसअपॉइंटमेंट थी, तो वो चीज़ वापस से सर्फेस हो सकती है जो आपको काफ़ी बर्डन में डाल सकती है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ द मैजिशियन एंड द कार्ड ऑफ हर्मिट। लिब्रा के लिए आई वुड से कि कोई पर्सन, या तो ये आपके ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है या कोई एक ऐसे वाइज पर्सन हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक लाइट दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में किस पाथ पे जाना है, किस पाथ पे नहीं जाना है। जब आपके पास वो गाइडेंस आए, बिकॉज किसी ना किसी वे में, किसी फॉर्म में आपके पास ये गाइडेंस आएगी, और जब आएगी सो मेक श्योर कि आप लेज़ी नहीं हो रहे हो, आप उस पर एक्शन ले रहे हो, आप उस पर एक्ट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ द जजमेंट एंड वी हैव द कार्ड ऑफ मून। स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे थोड़ी सी सिवियर स्ट्रेस वाली लग रही है। ओके, लव लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या किसी और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है आपकी लव लाइफ को। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, सो वो भी एक इम्पैक्ट लेके आ रहा है। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा अगर आप सिवियर स्ट्रेस में जा रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि आप अपनी नॉर्मल डे टू डे फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रही है, आप अपने आप को सही से ग्रूम नहीं कर पा रहे हो, अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो डिप्रेशन में भी टर्न हो सकते हैं। तो इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। We have the card of 8 of cups and we have 10 of swords। Sagittarius की मैं बात करूँ तो किसी चीज़ से मूव ऑन करना आपके लिए हो सकता है कि डिफ़िकल्ट हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दे। इनफैक्ट जितनी भी ज़ोडिएक्स है सबकी कलेक्टिवली एनर्जी थोड़ी ऐसी आ रही है कि इमोशनली कुछ चीज़ें परेशान कर सकते हैं। या तो करियर में बहुत अच्छा होगा, वरना पर्सनल लाइफ में कुछ यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट, एक डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है। तो वैसे ही धनु राशि वालों के लिए भी मुझे ये भी लग रहा है आप अपने ऊपर भी ब्लेम कर सकते हो कुछ चीज़ों का, कि कुछ चीज़ें आपसे गलत हो गई, आपने कुछ गलत स्टेप तो नहीं ले लिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन हैपन। लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है, आपकी जो सेंसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, तो अपनी गट फीलिंग की सुननी है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे विविड ड्रीम्स आएँ, कुछ आपको स्पेसिफिक मैसेजेस मिलें, कुछ आपको आंसर्स मिलें आपके ड्रीम्स के थ्रू, या आपके किसी लव्ड वन को आपको कोई ड्रीम आ सकता है। तो इसलिए उस चीज़ का खास ध्यान रखना है, फोकस करना है उस चीज़ के ऊपर। एंड सेकेंडली मुझे यहाँ पे ये चीज़ लग रही है कि कुछ कुछ डिसीजंस में कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। सो अपनी जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे या जितना ज़्यादा अपनी गुरु कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा आप सही डिसीजंस ले पाओगे। ओके, और एक मैसेज और मिल रहा है मकर राशि वालों के लिए कि हो सकता है कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन है जो छुपाई जा रही है, एंड आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बता देगी कि क्या होने वाला है। तो अपने फियर्स पे भी ध्यान रखना है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कुंभ राशि वालों की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूड फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी है फ्रॉम इमोशनल मेच्योरिटी। कहीं पे आप मेच्योर होगे एकदम से, उसी में आप स्टबन हो सकते हो, वहीं पे एक इमेच्योरिटी आ सकती है, फिर उस इमेच्योरिटी से वापस से कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, आपको अपने आप को आप समझाने लगोगे। तो इस तरीके की एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी रह सकती है। और कुछ लोगों के लिए आप किसी एक ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हो जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको पे करना है, कोई डेट है जो आपको पे करना है। और ये जो पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और इमेच्योर पर्सन है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्पाइसेस के लिए आई वुड से कोई विश कम ट्रू यहाँ पे होती हुई दिख रही है। स्पेशली आप अपने घर में कोई चेंजेस लेके आना चाह रहे हो, अपने होम इन्वायरमेंट में, अपने लाइफस्टाइल में, आप या फिर करियर में अगर आपने खुद से कुछ अपना करना स्टार्ट किया है, तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे एक सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। कॉन्फिडेंट फील करोगे, सेल्फ एस्टीम आपकी हाई होती हुई दिख रही है। एंड विश तो कोई डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है, कोई मटीरियलिस्टिक विश है जो आपकी पूरी हो सकती है या होने वाली है। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।